नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में गायत्री साधना की ही महत्ता। गयान प्राणान त्रायते इति गायत्री। प्राण शक्ति को त्राण दिलाने वाली महाशक्ति को गायत्री कहते हैं। गायत्री कोई स्वतंत्र देवी या देवता नहीं है, यह तो परमात्मा की क्रिया शक्ति है। ब्रह्म निर्विकार है, अचिंत्य है, बुद्धि से परे है, साक्षी रूप है, परंतु अपनी क्रिया शक्ति शक्ति रूप होने के कारण उपासनीय है, जिससे अभिष्ट परिणाम की प्राप्ति होती है। गायत्री ऋतंभरा प्रज्ञा है, प्रांजल प्रज्ञा है, विवेकशीलता, विचारशीलता, उच्च कोटि के आदर्शों में निष्ठा आदि के समन्वय का नाम ऋतंभरा प्रज्ञा है। गायत्री रिद्धियों सिद्धियों से भरी विद्या है। रिद्धियां वे होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। रिद्धियां तीन हैं। पहला आत्मसंतोष, दूसरा लोक सम्मान और जन सहयोग, तीसरा दैवी अनुग्रह। सिद्धियों में हम चार बातें सम्मिलित कर सकते हैं। पहला धन, दूसरा लोगों का प्यार, तीसरा बुद्धि और चौथा शारीरिक स्वास्थ्य। ईश्वर उपासना का अत्युत्तम, सरल और शीघ्र सफल होने वाला मार्ग गायत्री साधना है। गायत्री सद्बुद्धि देने वाला महामंत्र है। सद्बुद्धि मानव जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। जिसके पास यह संपदा होगी उसे कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। वस्तुओं का अभाव और परिस्थितियों की कठिनाई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। गायत्री महामंत्र द्वारा साधक को उस दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है जो संसार के समस्त सौभाग्यों की जननी है। गायत्री मंत्र आत्मोन्नति का, आत्मबल बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इस महामंत्र के एक एक अक्षर में गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है। वह इतना उज्जवल है कि उसके प्रकाश में अज्ञान के तिमिर नष्ट हो जाता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में ऐसा अद्भुत ज्ञान भरा हुआ है जिसमें नीति, धर्म, दर्शन, विज्ञान, शिक्षा, शिल्प आदि पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इस ज्ञान का अवगाहन करने पर तुच्छ मानव महामानव बन सकता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का संबंध मानव शरीर में स्थित 24 ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियों को सतेज करती हैं। मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार 24 स्थानों से झंकृत होता है और उससे एक स्वर लहरी उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर गायत्री साधना के फलस्वरूप ही पड़ता है। शब्द को ध्वनि प्रवाह चमत्कारी होता है। मंत्रोच्चारण में मुख के जो अंग क्रियाशील होते हैं उन भागों में नाड़ी तंतु कुछ विशेष ग्रंथियों को गुदगुदाते हैं। उनमें स्फुरना होने से एक वैदिक छंद का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रवाह वायुमंडल में स्थिर ईथर तत्व में फैलता है और कुछ ही क्षणों में होने वाली विश्व परिक्रमा से वापस आते आते एक सजाती तत्वों की सेना साथ ले आता है जो अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बड़ी सहायक होती है। शब्द संगीत के शक्तिमान कंपनों का पंच भौतिक प्रवाह और आत्मशक्ति की सूक्ष्म प्रकृति भावना, साधना, आराधना के आधार पर उत्पन्न किया जा सना संबंध गायत्री शक्ति को ऐसा बलवान बनाते हैं जो साधकों के लिए दैवी वरदान सिद्ध होता है। गायत्री महामंत्र को और अधिक सूक्ष्म बनाने वाला है साधक का श्रद्धामय विश्वास। संत तुलसीदास जी के शब्दों में भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्त विश्वरम। अर्थात श्रद्धा के रूप में पार्वती और विश्वास के रूप में शंकर की पूजा किए बिना कोई सिद्ध पुरुष भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। बृहद योगी याज्ञवल्क स्मृति 10-10-11 में कहा गया है, नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवा केशवात परः गायत्रास्तु परम जप्यम न भूतम न भविष्यति। अर्थात गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, केशव से कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है, गायत्री मंत्र के जप से कोई श्रेष्ठ जप आज तक न हुआ है न होगा। कोई किसी देवता या मंत्र की साधना भले ही करता हो पर उसे सबसे पहले गायत्री द्वारा अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा इंद्रिय समूह को शुद्ध करना पड़ता है। इसके बिना कोई साधना सफल नहीं हो सकती। कष्ट, संकट, विपत्ति और चिंताजनक उलझनों में फंसे हुए व्यक्ति गायत्री साधना का आश्रय लेकर अपनी समस्याओं को सुलझाने के सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। निराशाजनक परिस्थितियों में आशा का प्रकाश उत्पन्न करने एवं विपन्नता को संपन्नता में बदल देने की शक्ति इस महामंत्र में भरी पड़ी है।
गायत्री मंत्र हमें विवेकवान, विचारशील एवं हंस की तरह निर्चीर का विवेक प्रदान करते हुए अनुचित को त्यागने और उचित को अपनाने का निर्देश करता है। माता के रूप में गायत्री की प्रतिमा बनाकर यह प्रतिपादन किया जाता है कि नारी की पवित्रता एवं सत्ता नर की अपेक्षा 100 गुनी अधिक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म अध्याय 52-34 में कहा गया है, जगन्माता च प्रकृति पुरुषश्च जगत पिता गर्यसी त्रिजगताम माताम सद्गुणे पितुः। अर्थात जगत की जन्मदात्री प्रकृति और जगत का पालनकर्ता पुरुष है। जगत में पिता से माता 100 गुनी अधिक श्रेष्ठ है। गायत्री माता के रूप में ईश्वर उपासना करने से प्रेम का सर्वोपरि केंद्र बिंदु मातृ हृदय की भावना को अनुभव करने का अवसर हमें मिलता है। स्नेहमयी माता का ध्यान हमें वात्सल्य की भावभरी अनुभूतियों से पुलकित कर देता है। जिस रूप में हम भगवान को भजते हैं वे उसी की अनुभूति प्रदान करते हैं। गायत्री रूपी कामधेनु मनुष्य के सभी कष्टों का समाधान कर देती है। गायत्री उपासक प्रतिशन माता का अमृतोपम दुग्धपान करने का आनंद लेता है और समस्त अज्ञानों, अभावों तथा अशक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त करता है। गायत्री महामंत्र से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है। गायत्री साधना से साधक के मना क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन हो जाता है। गायत्री साधक की आत्मा अपने रिद्धि सिद्धि समन्वित ब्रह्म तेज के साथ प्रकट होती है। यही कारण है कि गायत्री साधना को आत्मबल बढ़ाने का आध्यात्मिक व्यायाम कहा गया है। गायत्री साधना का मुख्य उद्देश्य मानवीय काया में अवस्थित अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का परिशोधन करना है। पहला मन में इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं पैदा होती हैं। दूसरा बुद्धि का काम विचार करना, मार्ग ढूंढना और निर्णय करना है। अतः सूक्ष्म मना क्षेत्र अंतर्गत चित्त और अहंकार रहता है। तीसरा चित्त में संस्कार, आदत, रुचि, स्वभाव, गुण की जड़ें रहती हैं। चौथा अहंकार अपने संबंध में स्थापित मान्यता को कहते हैं। अंतःकरण की एक ही पुकार से, एक ही ओंकार से, एक ही चित्कार से जमे हुए कुसंस्कार उखड़कर एक ओर गिर पड़ते हैं। उनके स्थान पर वियुक्त संस्कार कुछ समय में जम जाते हैं। जो कार्य मन और बुद्धि द्वारा अत्यंत कष्ट साध्य मालूम पड़ता था वह परिवर्तन एक चुटकी में हो जाता है। अहंकार तक सीधी पहुंच गायत्री साधना के अतिरिक्त और किसी मार्ग से नहीं हो सकती। मन और बुद्धि को शांत, मूर्छित, तंत्रिक अवस्था को में छोड़कर सीधे अहंकार तक प्रवेश पाना ही गायत्री साधना का मुख्य उद्देश्य है। शराबी जानता है कि शराब पीना बुरी बात है, किंतु लत छूटना मुश्किल है। लत छूट सकती है जब वह अपने अहंकार को प्रतिष्ठित नागरिक की मान्यता में बदले और यह अनुभव करे कि ये आदत मेरे अनुभव के स्तर के व्यवहार के अनुपयुक्त है। मित्रों, गायत्री मंत्र ही है जो साधक के मन को, अंतःकरण को, मस्तिष्क को, विचारों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। सत्य तत्व की वृद्धि करना उसका प्रधान कार्य है। शरीर में तत्सत्व तत्व की अवृद्धि होने से शरीरचर्या की गतिविधियों में काफी हेरफेर हो जाता है। इंद्रियों की भोगों में भटकने की गति मंद हो जाती है। मानसिक क्षेत्र में सद्गुणों की वृद्धि के कारण दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन होता है। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन होते ही सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन होने लगता है। इससे अनेक प्रकार की आध्यात्मिक सांसारिक समृद्धियों के द्वार खुलते जाते हैं। शरीर और मन की शुद्धि सांसारिक जीवन की अनेक दृष्टियों से शांतिमय बनती है। उसका कोई काम रुका नहीं रहता। इस तरह पृथ्वी पर भी स्वर्गीय आनंद की सुरसरी बहने लगती है। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन होते ही सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन होने लगता है। इससे अनेक प्रकार की आध्यात्मिक और सांसारिक समृद्धियों के द्वार खुलते चले जाते हैं। शरीर और मन की शुद्धि सांसारिक जीवन को अनेक दृष्टियों से सुख शांति में बनाती है। उसका कोई काम रुका नहीं रहता। इस तरह पृथ्वी पर भी स्वर्गीय आनंद की सुरसरी बहने लगती है।